चलो स्टार्ट करते हैं हम टर्नओवर रेशियोज। तो टर्नओवर रेशियोज में हमारे पास 5 रेशियोज हैं और 5 रेशियोज को फॉर्म करने की बड़ी अच्छी टेक्निक है। पहली रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर। कोई भी टर्नओवर रेशियो, जो रेशियो का नाम होता है वो चीज़ डिनोमिनेटर में आती है। ठीक है, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एवरेज। और न्यूमरेटर में आता है कॉग्स। कॉग्स का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेजेस और इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं अगर अवेलेबल है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस एक कैरेज या फिर फ्रेट इनवर्ड्स वेजेस, फिर कोई भी फैक्ट्री का पावर इलेक्ट्रिसिटी, बहुत रेयर आता है ये, बट दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला हो गया कॉग्स के लिए। एवरेज इन्वेंट्री के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन, यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ सुन, अगर आपको कॉग्स नहीं गिवन और कॉग्स निकालने का कोई तरीका भी नहीं गिवन तो आप कॉग्स की जगह सेल्स ले सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपको एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन नहीं है और निकालने का कोई तरीका भी नहीं है तो फिर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को ओपनिंग इन्वेंट्री एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मैंने बताया जो रेशियो का नाम होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स होते हैं, डेटर्स कब करोगे, जब आप क्रेडिट सेल्स करेंगे, तो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फिर है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में एवरेज ट्रेड पेबल्स आएगा और ऊपर आएगा नेट क्रेडिट परचेजेस। फोर्थ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो डिनोमिनेटर में वर्किंग कैपिटल और न्यूमरेटर में सेल्स। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का मैं एक और फॉर्मूला बताता हूँ आपको। वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला ये भी होता है जो कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले से डेराइव होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए आप कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स्ड एसेट्स भी कर सकते हो, और वर्किंग कैपिटल का जो जेनरिक फॉर्मूला है सी ए माइनस सी एल वो तो है ही अवेलेबल आपके पास। इसके अलावा फिफ्थ रेशियो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। डिनोमिनेटर में फिक्स्ड एसेट्स और न्यूमरेटर में सेल्स। एक और है, 6 है, 5 नहीं 6 है, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, नेट एसेट्स क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो यहाँ पे नीचे नेट एसेट्स और ऊपर सेल्स। ये पूरी रेशियो टाइम्स में निकलती है। ठीक है, ये सारी रेशियो किस में निकलती है, टाइम्स में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 5 लाख बाई 2 लाख, का आंसर होगा 2.5 टाइम्स। सारी टर्नओवर रेशियोज किस में निकलती है, टाइम्स में निकलती है। तो नेट एसेट्स का यहाँ से एक फॉर्मूला देख लो, ये वाला, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू
कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ओके, तो ये फॉर्मूलेज हैं। आई थिंक टर्नओवर रेशियोज के फॉर्मूलेज बहुत इजी टू रिमेंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सॉर्टेड है ही, नाम से ही पता लग जाता है। ठीक है, लास्ट 3 में सेल्स आ रहा है ऊपर, यहाँ पे फॉर्मूले से ही स्टेटेड है। ट्रेड रिसीवेबल्स कब आएंगे? जब हम क्रेडिट सेल्स करेंगे। ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर होते हैं, कब अकर होंगे? जब हम क्रेडिट परचेज करेंगे, उधार पे खरीदेंगे। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉग्स इसके न्यूमरेटर में आता है। चलो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 71 से। इलस्ट्रेशन 71 में आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। यू हैव बीन गिवन कॉग्स, ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है। कॉग्स आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 करके एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे। 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख, 5 लाख अपॉन 2 लाख 50, तो 10 लाख अपॉन 2 लाख 50, 4 टाइम्स हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। इलस्ट्रेशन 72 में आपको ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, वहां से एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। और कॉग्स नहीं दिया है, तो मैंने आपको बताया कॉग्स की जगह आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यूज कर सकते हो इफ कॉग्स नहीं दिया और उसको निकालने की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। 73 आओ 73 करके देखें। 73 में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कॉग्स। कॉग्स कैसे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग स्टॉक दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है? 30,000। परचेजेस 69। कुछ परचेज रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड्स है, कुछ डेट आउटवर्ड्स नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा कैरेज इनवर्ड्स एंड वेजेस। कैरेज इनवर्ड्स इज 3,000 एंड वेजेस इज 4,500। 3,000 प्लस 4,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 9,000। ओके, तो 69 माइनस 9 60, 60 प्लस 30 90,000, 90,000 एंड 97 500। कॉग्स आ गया। एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,000 प्लस 9,000 अपॉन 2 19,500। अब ये रहा कॉग्स, मेरी एवरेज इन्वेंट्री, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आई थिंक दिस विल बी 5 टाइम्स। 74 में आपको कॉग्स दिया है, परचेजेस दिए हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री दी है। यहाँ पे आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉग्स के फॉर्मूले से ही फाइंड आउट कर लोगे। कॉग्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए तो मतलब जीरो है वो। कॉग्स कितना है? 3 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस 3,30,000। क्लोजिंग स्टॉक हमको निकालना है, तो दिस इज 3,90,000। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 90,000। अब कॉग्स तो आपको पता ही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 60,000 प्लस 90,000 150, 150 अपॉन 2 एवरेज इन्वेंट्री आपको मिल जाएगा 75,000। तो ये 3 लाख, ये 75,000, अगेन 5 टाइम्स इज द आंसर, 4 टाइम्स इज द आंसर। 75 ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, परचेजेस दिया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है एंड ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज सेल्स, कितना दिया है? 3,20,000। यहाँ पे बेटा आपको जीपी दिया हुआ है, लिखा है जीपी इज 25% ऑफ सेल्स। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट होता है, 1/4 ऑफ सेल्स है, एंड सेल्स हमारी 3,20,000 की है, तो जीपी आ गया आपका 80,000। अब जीपी क्या होता है? जीपी इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉग्स। जीपी 80,000 आ गया, सेल्स 3,20,000 की है, तो यहाँ से आप कॉग्स फाइंड आउट कर सकते हो। कॉग्स आ गया 2,40,000 का। कॉग्स मिल गया, न्यूमरेटर सॉर्टेड, एंड आई थिंक ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको गिवन ही होगी। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है एंड परचेजेस गिवन है, तो यहाँ से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूला यूज करके। कॉग्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो कॉग्स 2,40,000। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 29,000, 242, तो यहाँ से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करके क्लोजिंग प्लस ओपनिंग अपॉन 2 31, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग
60,000 upon 2, 30,000 एवरेज इन्वेंट्री एंड कॉग्स इज 2,40,000, तो 2,40,000 अपॉन 30,000 8 टाइम्स आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। नेक्स्ट 76, ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दी है। इसमें हल्का सा चेंज है कि जीपी आपको सेल्स पे नहीं दिया, जीपी कॉस्ट पे दिया है। तो यहाँ पे हम 11th क्लास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखना है ये वाला कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दिया है? 3 लाख दिया है। अब जीपी लिखा है, जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कॉग्स, तो कॉग्स तो हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास सेल्स है, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे इस फंक्शन को। जीपी अगर 1/4 ऑफ कॉस्ट होता है तो 1/5 ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, हम ना डिनोमिनेटर में +1 नहीं करते, हम डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर प्लस करते हैं। ठीक है, तो अभी कभी कुछ ऐसा पंगा हो जाए कि कॉस्ट आ जाए 3/4, तो वो 3/7 ऑफ सेल हो जाएगा। ठीक है, हम डिनोमिनेटर में +1 नहीं करते, हम डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर प्लस करते हैं। अब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि न्यूमरेटर में 1 से ज्यादा कुछ हो, तो हमारी ये कंसेप्शन बन गई कि +1 करते हैं, न्यूमरेटर प्लस करते हैं एक्चुअली हम। ठीक है, तो अगर 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो 1/5 ऑफ सेल्स ही होगा, क्योंकि न्यूमरेटर ही आता है, न्यूमरेटर 1 ही होता है जनरली। जीपी इज 1/5 ऑफ सेल्स। अब 1/5 करेंगे इसका, तो जीपी आ जाएगा 60,000, जीपी 60 आ गया, तो कॉग्स मिल जाएगा हमको 3 लाख माइनस 60, 2,40,000 एंड सो ऑन। हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हैं कॉग्स के फॉर्मूले से, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के, एंड ओपनिंग गिवन ही है आपके पास, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही गिवन है, तो फिर क्वेश्चन हो ही गया। 30 आ गई एवरेज इन्वेंट्री एंड कॉग्स आपके पास गिवन है। चलो नेक्स्ट, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है आपको, सेल्स गिवन है एंड रेट ऑफ ग्रॉस लॉस गिवन है ऑन सेल्स। तो सिंपल सी बात है कि अगर ग्रॉस लॉस हो रहा है और सेल्स 6 लाख की है, तो कॉग सेल्स से ज्यादा होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 6 लाख, बट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस लॉस हुआ है 10% का, तो कॉग्स ऑब्वियसली सेल्स से ज्यादा होगी तभी लॉस हुआ है। 6,60,000 की हो जाएगी कॉग्स, 6,60,000 कॉग्स है एंड एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन है, आपकी रेशियो आ जाएगी 11 टाइम्स। 78 में टोटल सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितना है? 2,20,000 माइनस 30,000, 2 लाख की तो आ गई सेल्स। उसके बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 50,000 का, तो कॉग्स मिल गया आपको 1,50,000। अब यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग में रिलेशनशिप गिवन है कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 है एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री बाय 20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60 है एंड ये ओपनिंग से 20 ज्यादा है, तो ओपनिंग कितनी होगी? 40 होगी। 60 + 40 1 लाख, 1 लाख अपॉन 2 50,000, तो कॉग्स 1,50,000, एवरेज इन्वेंट्री 50,000, 1,50,000 अपॉन 50 3 टाइम्स। इसके बाद है कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, रेशियो गिवन होगी। ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा लाइकली हैं पेपर में आने के लिए। 2,80,000 इज द कॉग्स इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको गिवन दे दिया 2,80,000, कॉग्स भी गिवन दे दिया 2,80,000, एवरेज इन्वेंट्री यहां से आप फाइंड आउट करोगे 2,80,000, 4 से काटेंगे ये आ जाएगा 35,000। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई? 35,000। अब एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है आपको पता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। और रिलेशनशिप पढ़ते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग का। लिखा हुआ है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। तो अगर इन्वेंट्री एट द एंड x है तो इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग 1.5x प्लस x होगी, क्योंकि ये नहीं लिखा कि इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स इन्वेंट्री एट द एंड, 1.5 टाइम्स मोर लिखा है, तो ये टोटल हो गया 3.5x अपॉन 2, 35,000, x की वैल्यू 20,000
x आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड इसका 2.5 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री भी आप निकाल सकते हो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 80। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दी है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दी है, कैश प्लस क्रेडिट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 2 लाख। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 2 लाख। जीपी आपको कॉस्ट पे दिया है, तो जीपी अगर 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो 1/5 ऑफ सेल्स होगा। 1/5 ऑफ सेल्स करेंगे 40,000, यहाँ पे कॉग्स 1,60,000, कॉग्स आ गया 1,60,000। नाउ ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री एंड ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 10% ऑफ कॉग्स। ओपनिंग इन्वेंट्री है 10% ऑफ कॉग्स, इसका 10% एंड क्लोजिंग है 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, तो वो 48,000। राइट, तो ये 64,000, 64/2 32, 64/2 32, कॉग्स आ गया, एवरेज इन्वेंट्री आ गई 32, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, यू कैन फाइंड आउट द रेशियो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 81, सेल्स दिया है, जीपी ऑन कॉस्ट दिया है, ठीक है, ये आई थिंक आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो, आ जाओ। $83 भी डुएबल है। We'll move on to the next ratio, which is trade receivables turnover ratio. तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला था? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इलस्ट्रेशन 84 से स्टार्ट करेंगे। आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी दिए हैं और डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स एट द एंड भी दिए हैं और एट द एंड ही दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ एट द एंड वाले दिए हैं तो आप उसी को एवरेज मान के रेशियो निकालोगे। इन दिस केस इलस्ट्रेशन 84 में आओ देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो के लिए नीचे हम निकालते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ऊपर नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है? 6 लाख एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं दिया तो क्लोजिंग को ही लेंगे, 60 + 40 1 लाख, 6 लाख अपॉन 1 लाख, ये आपका आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। ओके, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है इसके साथ कि ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कि कितने टाइम में आपके पास से ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्ट होके आ जाएंगे। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, या फिर इसको डेट कलेक्शन पीरियड भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको मंथ्स में निकालना है तो 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, जैसे कि 12/6 2 मंथ्स में आपके पास आपका डेट कलेक्ट होके आ जाएगा। अब अगर आप इसको डेज में निकालना चाहते हो तो या तो इसको इंटू 30 कर लो, 60 डेज आ जाएगा, या फिर 365/6 कर लो, उससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, मंथ्स में निकालना है तो 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, और डेज में निकालना है तो 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ओके, हाँ मतलब 2 मंथ्स में 61 मानते हैं क्योंकि एक मंथ 30 का होगा, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मंथ होगा कॉन्जिक्यूटिव मंथ होगा वो 31 का ही होगा। एक 30 का होता है, 31 का होता है, तो वो 61 डेज आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 85, आपको टोटल सेल्स भी दी है, कैश सेल्स भी दी है। टोटल में से कैश सेल्स माइनस कर दो, क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी। ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दी है, दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर देंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी आ जाएंगे। 86 में जो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है उसका कुछ भी नहीं करना। ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग क्लोजिंग ऐड करके एवरेज एंड
टोटल माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करके आप फाइंड आउट कर लोगे, टोटल माइनस कैश से क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइंड आउट कर लोगे। ओके 87। ओके इलस्ट्रेशन 87, क्लोजिंग डेटर्स दिए हैं, नेट क्रेडिट सेल्स बीइंग 25% ऑफ नेट कैश सेल्स। तो अगर कैश सेल्स x हैं तो क्रेडिट सेल्स हैं 1/4 ऑफ कैश सेल, ठीक है, 25% इज 1/4 एंड टोटल सेल्स आपको गिवन है 1,50,000। कैश प्लस क्रेडिट टोटल सेल्स 1,50,000, so this is 5x by 4, 1,50,000, x is equals to 1,50,000 into 4 अपॉन में 5, तो 30,000 into 4, 1,20,000 की तो आ गई कैश सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स कितने की हो जाएंगी? नेट क्रेडिट सेल्स हो जाएंगी 1/4 ऑफ दिस विच इज 30,000। ये आ गई नेट क्रेडिट सेल्स। अब इसके बाद आपको क्लोजिंग डेटर्स दिए 40,000 और बोला एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स इज 20, तो मतलब ओपनिंग डेटर्स 20 है, 40 + 20 60,000, 60,000 अपॉन 2 30,000 ही आ गया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज ऑल्सो 30,000, तो रेशियो आ गई 1 टाइम। इलस्ट्रेशन 88, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिया है, कॉग्स दिया है एंड जीपी ऑन कॉस्ट दिया है 25%। तो कॉग्स कितना है एंड जीपी, तो जीपी इज 25% ऑफ कॉग्स और कॉग्स ही गिवन है आपको, तो ये जीपी आ गया 75,000। सेल्स आ गई, टोटल सेल्स आ गई 3,75,000, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स, सेल्स 3,75,000 आ गई। अब लिखा है कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स, कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स हैं, तो क्रेडिट सेल्स कितनी हो जाएंगी? क्रेडिट सेल्स हो जाएंगी 80% ऑफ टोटल सेल्स, तो 80% ऑफ 3,75,000 इज 3 लाख ही आ जाएगा। 80% ऑफ 3,75,000 इज 3 लाख, ये आपके पास आ गई क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स आ गई 3 लाख की। देन यू हैव बीन गिवन ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स, वो 50 + 1 लाख 1,50,000 एंड 75,000 के एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज ऑफ 75,000, 3 लाख अपॉन 75 4 टाइम्स। नेक्स्ट इसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ही निकालने हैं। अगेन ये वाले क्वेश्चंस ज़्यादा लाइकली होते हैं। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अगर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैश रेवेन्यू, हाँ ठीक है, तो अगर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस x है तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1/3 ऑफ x है। इलस्ट्रेशन कौन सी है? 80। एंड कॉग्स आपको 3,60,000 दिया है एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो ध्यान से, कॉग्स इज 3,60,000, जीपी इज 1/4 ऑफ सेल्स, तो 1/3 ऑफ कॉग्स होगा। इसका 1/3 करेंगे तो हमारे पास जीपी आ जाएगा 1,20,000 का, 1/3 ऑफ 3,60,000 1,20,000, 1,20,000 का आ गया जीपी, जीपी प्लस कॉग्स सेल्स आ जाएगी 4,80,000 की। तो यहाँ पे x + 1/3 ऑफ x इज 4,80,000, 4x/3 4,80,000 एंड यहाँ से x आपको मिल जाएगा कितना? 3,60,000। तो ये आ गई क्रेडिट सेल्स, 3,60,000 आ गई नेट क्रेडिट सेल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड वर 3 टाइम्स दैट ऑफ द बिगिनिंग, ठीक है, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो भी आपको दिया है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कितना गिवन है? 3 टाइम्स। नेट क्रेडिट सेल्स हमारे पास आ गई 3,60,000
तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा 1,20,000। अब इनका भी रिलेशन दिया हुआ है दैट जो ओपनिंग है ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड वर 3 टाइम्स दैट ऑफ द बिगिनिंग, तो 3x प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1,20,000। 4x अपॉन 2 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 60,000 एंड फिर क्लोजिंग की आ जाएगी 1,80,000। नेक्स्ट, इसमें भी आपको क्लोजिंग ओपनिंग निकालना है, सेम तरीके का बिल्कुल क्वेश्चन है, सेम आप इजीली कर सकते हो इसको। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो में नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। आओ देखें इलस्ट्रेशन 91। टोटल परचेजेस दिए हैं, कैश परचेजेस दिए हैं। टोटल परचेजेस में से हम कैश परचेजेस भी माइनस करेंगे और परचेज रिटर्न भी माइनस करेंगे, तो 8,50,000 माइनस 1,50,000 नेट क्रेडिट परचेजेस हमको मिल जाएंगे, नेट क्रेडिट परचेजेस मिल जाएंगे 7 लाख। कैसे निकाले? टोटल में से परचेज रिटर्न भी माइनस किया और कैश परचेजेस भी माइनस किए। अब आपको ट्रेड पेबल्स दिए हैं, क्रेडिटर्स एट द एंड भी और एट द परचेज रिटर्न तो माइनस होगा ना, टोटल में से परचेज रिटर्न तो माइनस ही होगा, हमको नेट क्रेडिट परचेजेस निकालनी है। एट द एंड और एट द बिगिनिंग ऐड करेंगे, दैट इज 2,80,000 अपॉन 2 1,40,000, तो 7 लाख नेट क्रेडिट परचेजेस, एवरेज ट्रेड पेबल्स 1,40,000, यहाँ पे 5 टाइम्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज जो पेइंग पीरियड है कि ये ट्रेड पेबल्स हैं, ये एक मिनट, कि हमको ये ट्रेड पेबल्स कितने टाइम में पे करने हैं, एवरेज पेबल पीरियड सेम तरीके से निकलेगा यहाँ पे, ट्वेल्व अपॉन ट्रेड पेबल्स टर्न ओवर रेशियो, तो 12/5 2.4 मंथ्स, या फिर 365 अपॉन 5 कितने डेज आ जाएंगे। मंथ्स में निकालना है तो ये, और डेज में निकालना है तो 73 डेज। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 92। इलस्ट्रेशन 92 में आपको ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं, ओपनिंग बिल्स पेबल दिए हैं, तो टोटल ओपनिंग ट्रेड पेबल्स इज 83,000 एंड क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं, क्लोजिंग बिल्स पेबल दिए हैं, तो टोटल क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इज 1,17,000। तो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स कितने हो गए 83 एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स कितने हो गए 1,17,000, तो टोटल में 2 लाख, 2 लाख अपॉन 2 1 लाख, तो एवरेज ट्रेड पेबल्स डिनोमिनेटर आ गया आपके पास 1 लाख, 2 लाख अपॉन 2 1 लाख। आफ्टर दैट you have been given purchases and cash purchases and purchase return। परचेजेस में से आप कैश परचेज माइनस करोगे 9 लाख, 9 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे परचेज रिटर्न 8 लाख, 8 लाख अपॉन 1 लाख 8 टाइम्स, नेट क्रेडिट परचेजेस 8 लाख, 8 लाख अपॉन 1 लाख, ट्रेड पेबल्स टर्न ओवर रेशियो 8 टाइम्स। उसके बाद अगेन ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स निकालने का क्वेश्चन है, आओ देखें। कैश परचेजेस इज 25% ऑफ टोटल परचेजेस। अगर टोटल परचेजेस, इलस्ट्रेशन 94, टोटल परचेजेस अगर x है तो कैश परचेजेस आपको दिए हैं 1/4 ऑफ x, मतलब क्रेडिट होगा 3/4 ऑफ x, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 10 लाख, जीपी है 1/4,
दैट इज 2,50,000. तो आपके पास कॉग्स आ जाएंगे revenue from operations for 10 lakh. GP is 1/4 of this, which is 2.5 lakh. तो COGS आ जाएगा आपके पास 7.5 lakh. अब COGS की हेल्प से हम परचेजेस निकाल लेंगे. COGS का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग. COGS आपको पता है 7,50,000. ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होगी 2,50,000. परचेजेस फाइंड आउट करना है. क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी गिवन है? 5 लाख. तो 10 लाख आ गया परचेजेस. अब 3/4 ऑफ दिस, तो आपके पास नेट क्रेडिट परचेजेस आ जाएगा. $7,50,000. एंड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो आपको दिया है 3 टाइम्स. ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज नेट क्रेडिट परचेजेस ऑन एवरेज ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो कितनी दी है? ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स. एंड नेट क्रेडिट परचेजेस दिया है 7,50,000. एवरेज ट्रेड पेबल्स निकाल लेंगे यहाँ से 2,50,000. अब देखते हैं एवरेज ट्रेड पेबल्स के लिए आपको क्या रिलेशन दिया है. क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स वर 2,50,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल्स. तो x अपॉन 2,50,000 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2,50,000. तो आप सॉल्व कर सकते हैं. यू विल गेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स. इलस्ट्रेशन 95. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल. अब यहाँ से जो अगली 3 रेशियोज है बहुत ही सिंपल है. करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज दी हैं. करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके वर्किंग कैपिटल निकालो. और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको डायरेक्टली सेल्स गिवन है. तो 30 लाख न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 9 लाख माइनस 3 लाख 6 लाख. 5 टाइम्स आंसर आ गया. एक चीज याद रखनी है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से सेल्स रिटर्न माइनस नहीं करना होता. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ऑलरेडी सेल्स रिटर्न माइनस हो चुका होता है. ठीक है. नेक्स्ट 96. आपको कॉग्स दिया है एंड सी और सीएल दिया है. तो अगर सेल्स नहीं दिया हो और कॉग्स दिया हो तो हम इस रेशियो में सेल्स की जगह कॉग्स यूज कर सकते हैं अगर सेल्स निकालने का और कोई तरीका नहीं है. 97 में आपको वर्किंग कैपिटल दिया है, कॉग्स दिया है एंड जीपी भी दिया है. तो 97 में वर्किंग कैपिटल तो गिवन ही है, बस आपको न्यूमरेटर सॉर्ट करना है. तो कॉग्स दिया है कितना? 10 लाख. एंड जीपी क्या है? 20% ऑफ सेल्स है. तो जीपी अगर 20% ऑफ सेल्स है तो 1/4 ऑफ कॉग्स होगा. राइट. एंड 1/4 ऑफ कॉग्स इज 2.5 लाख. दैट मीन्स यहाँ से आपको सेल्स मिल गई कितने की? 12.5 लाख की. जी 2.5 लाख सेल्स हो गई एंड वर्किंग कैपिटल 2.5 लाख है तो 5 टाइम्स. इन illustration 98, in a company the rate of gross profit is 20% on cost. GP is 20% of cost. एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 4 लाख. पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट ही गिवन है आपको. 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है एंड दिस इज 1/5 ऑफ कॉस्ट. इधर जाएगा 20 लाख कॉस्ट है
करंट लाइबिलिटीज इज 50% ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स 6 लाख, करंट एसेट्स 12 लाख के हैं। तो अगर करंट एसेट्स 12 लाख के हैं, करंट लाइबिलिटीज 6 लाख की है, एंड सी ए माइनस सी एल इज वर्किंग कैपिटल विच इज ऑल्सो 6 लाख। 6 लाख आपके पास वर्किंग कैपिटल आ गया, 20 लाख कॉस्ट है, 4 लाख का जीपी है, तो सेल्स आ गया 24 लाख। सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल इज 4 टाइम्स। इलस्ट्रेशन 99। फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। सेल्स दिया है, करंट एसेट्स दिए हैं, टोटल एसेट्स दिए हैं, एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड भी दिए हैं। देखो आपको पता है टोटल लाइबिलिटी में से अगर आप नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो और शेयर होल्डर्स फंड माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट लाइबिलिटी मिल जाएगा। तो इन दिस वे वी विल फाइंड आउट करंट लाइबिलिटीज हियर, बाकी सब कुछ गिवन है आपको। नेक्स्ट रेशियो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो के लिए आपको करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स करके फिक्स्ड एसेट्स निकालने हैं, एंड सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। पहले क्वेश्चन में तो गिवन ही है सब, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, सेल्स गिवन है, एंड आपको बोल रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो आपको निकालनी है 7 लाख माइनस 1 लाख। फिक्स्ड एसेट्स के लिए 7 लाख माइनस 1 लाख, 6 लाख के फिक्स्ड एसेट्स आ गए, एंड सेल्स कितने गिवन है 18 लाख। 18 लाख अपॉन 6 लाख 3 टाइम्स। इलस्ट्रेशन 101। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी। वैसे एक और फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये वाला यूज होगा आई थिंक इसमें। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 2 लाख की, एंड वर्किंग कैपिटल 40,000। तो यहाँ से आपके पास फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे कितने के, 1,60,000। फिक्स्ड एसेट्स आ गए 1,60,000 के, एंड कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 6,40,000 एंड जीपी इज 1,60,000। तो 8 लाख आ गया सेल्स। सेल्स इज कॉस्ट प्लस जीपी इज 8 लाख, 8 लाख अपॉन 1,60,000, इलस्ट्रेशन 102। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड और वर्किंग कैपिटल दिया है, यहाँ से आप फिक्स्ड एसेट्स निकाल सकते हो, एंड सेम क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 103। टोटल एसेट्स गिवन है, करंट लाइबिलिटी गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स दे दिया आपको, टोटल एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल ऐसा कुछ नहीं करना आपको, वर्किंग कैपिटल गिवन है तो विच इज सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल का बताओ अमाउंट कितना है, 2 लाख, एंड सी एल इज 8 लाख। ठीक है, यहाँ से करंट एसेट्स आ जाएंगे 10 लाख। अब फिक्स्ड एसेट्स के लिए हम टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स माइनस कर लेंगे। टोटल एसेट्स कितने हैं 30, तो फिक्स्ड एसेट्स आ गया आपके 20 लाख, 20 लाख फिक्स्ड एसेट्स विच इज द डिनोमिनेटर, और ऊपर आ जाएगा सेल्स। इलस्ट्रेशन 103 है ये। वन जीरो फोर। अब आ जाते हैं हम, लास्ट रेशियो है टर्नओवर रेशियोज में, लास्ट रेशियो है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के 3 फॉर्मूलेज होते हैं, फिर से बता रहा हूँ। पहला फॉर्मूला डेट प्लस इक्विटी, दूसरा फॉर्मूला फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, तीसरा फॉर्मूला टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी। तो दीज आर दी 3 फॉर्मूलाज फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले क्वेश्चन में 104 में आपको शेयर होल्डर्स फंड दिया है
इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। बेटा अगर आपको शेयर होल्डर्स फंड दे दिया है तो शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस उसके अंदर इंक्लूडेड ही है। तो आपको इक्विटी दे दी है विच इज 40 लाख की, एंड आपको डेट दे दिया डिबेंचर्स में विच इज 10 लाख का। तो 40 लाख प्लस 10 लाख डेट प्लस इक्विटी, 40 लाख इक्विटी है और 10 लाख का डेट है, तो 50 लाख बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, एंड सेल्स आपको गिवन है 75 लाख की। तो 75 लाख अपॉन 50 लाख विच इज 1.5 टाइम्स। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 104। वन जीरो फाइव में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स आपको दिए हैं, मतलब फिक्स एसेट्स दे दिए सारे 12 लाख के। एक्यूमुलेट डिप्रेशन दिए, वो माइनस कर लेंगे। देन यू हैव बीन गिवन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज। ओके, नेट एसेट्स निकालने के लिए फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नेट एसेट्स इज वन एंड द सेम थिंग। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या गिवन है आपको, माइनस करेंगे, डेप्रिशन माइनस करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स आपको दिए हैं 12 लाख के, 12 लाख में से डेप्रिशन माइनस करेंगे, कितनी डेप्रिशन है 2 लाख। तो ये आ गया आपके फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद वर्किंग कैपिटल प्लस करना है। वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, 4 लाख 40 माइनस 3 लाख 40, 4 लाख 40 माइनस 3 लाख 40, 10 लाख प्लस 1 लाख। ये आ गए आपके नेट एसेट्स 11 लाख के। एक मिनट, कुछ एक मिनट। फिक्स एसेट्स के लिए 12 लाख माइनस 2 लाख, और कोई फिक्स एसेट भी दिया है प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है 1 लाख की ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो दिस बिकम्स 11 लाख। ये 11 लाख हो जाएगा, 1 लाख 12 लाख। ये नेट एसेट्स आ गए। एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू 4 लाख प्लस 16 लाख, टोटल सेल्स आपको दे दिया 20 लाख। वन जीरो सिक्स, फिक्स एसेट्स दिए हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन 4 लाख के, और वर्किंग कैपिटल आपको दी है। तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल करके आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, नेट एसेट्स निकाल सकते हो। एंड देन यू हैव बीन गिवन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ग्रॉस प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करके मिल जाएगा सेल्स। इलस्ट्रेशन 107 में शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म डेट डेट, तो इक्विटी प्लस डेट करके नेट एसेट्स मिल जाएंगे 12 लाख के, एंड जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट। आओ निकाल लें 107 में जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट। कितना है जीपी, 8 लाख का, 8 लाख ही है ना, 20% 1/5 ऑफ कॉस्ट है। अब हमको कॉस्ट चाहिए सेल्स, सेल्स चाहिए ना, तो इसको कन्वर्ट कर लो पहले, 1/4 ऑफ सेल्स कर लो पहले, 1/6 ऑफ सेल्स, सॉरी 1/6 ऑफ सेल्स, 1/6 ऑफ सेल्स। तो सेल्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी 48 लाख की, 1/6 ऑफ सेल्स 8 लाख है, तो सेल्स मिल जाएंगी 48 लाख की, और डेट प्लस इक्विटी करके 12 लाख का नेट एसेट। वन जीरो एट। हाँ 108 तो बहुत सिंपल है, डेट और इक्विटी को प्लस करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, ठीक है, एंड सेल्स आपको नीचे बैलेंस शीट के बिल्कुल नीचे गिवन है।
तो यहाँ पे आपकी खत्म होती हैं टर्नओवर रेशियोज। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आओ स्टार्ट करें। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में भी फॉर्मूलेज याद करना बहुत आसान है, जो मेजर फॉर्मूलेज हैं। पहली रेशो इज जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला वेरी सिंपल, जीपी अपॉन सेल्स इनटू में 100। नेक्स्ट रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो। अब ये दोनों रेशियोज बहुत ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो होते हैं, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दो एक्सपेंसेस हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके यू गेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। नेक्स्ट रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के दो फॉर्मूलेज हैं। एक तो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ये, कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और एक फॉर्मूला है जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये दो फॉर्मूलेज हैं, एक सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो अभी इन तीनों रेशियोज के फॉर्मूले देख के ये तीनों रेशियोज हम करते हैं। आओ इलस्ट्रेशन। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में पहली रेशियो जीपी रेशियो, पेज नंबर 109। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है। इलस्ट्रेशन 109, मैंने क्या बोल दिया तो? अच्छा, इलस्ट्रेशन 109। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6 लाख है, जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट, तो 1/3 ऑफ 1/5 ऑफ सेल्स हो जाएगी, सॉरी 1/5 ऑफ सेल्स। जीपी इज 1/5 ऑफ 6 लाख, 1,20,000। 1,20,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100। जीपी रेशियो 1,20,000 अपॉन 6 लाख टू में 100, 20%। अब आपको एक बात बताऊं, वैसे ये तो हमको फॉर्मूले में पुट करके दिखाना है, लेकिन यहीं से प्रूव हो गया कि 20% है। 1/5 ऑफ सेल्स है, मतलब 20% ही तो है। 1/5 मतलब 20%। ठीक है, तो इतना ईजी होता है जीपी रेशियो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 110, कैश सेल्स इज 25% ऑफ टोटल सेल्स। कैश सेल्स कितनी है? 25% ऑफ टोटल सेल्स है। परचेजेस 6,90,000 है, क्रेडिट सेल्स 6 लाख दी है। अगर कैश सेल्स 1 लाख 1/4 ऑफ एक्स है, तो क्रेडिट सेल्स 3/4 ऑफ एक्स होंगी। ठीक है, कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल सेल्स हैं, तो क्रेडिट सेल्स 75% ऑफ टोटल सेल्स होंगी, तो 3/4 ऑफ एक्स होगी। 3/4 ऑफ टोटल सेल्स इज 6 लाख। यहाँ पे आपके पास टोटल सेल्स आ जाएगा 24 लाख अपॉन 3, 8 लाख।
ये आ गई आपकी टोटल सेल्स। टोटल सेल्स आपको मिल गई, परचेजेस दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, वहां से हम कॉग्स निकाल लेंगे। कॉग्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। परचेजेस इज 6,90,000 एंड एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज 50। इस बात को बहुत ध्यान से देखना, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से कितनी ज्यादा है, 50 ज्यादा है, तो मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस 50 आएगा ना, ठीक है। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इज माइनस 50 एंड परचेजेस कितना है, 6,90,000 है। 6,90,000 माइनस 50 6,40,000। तो ये कॉग्स आ गया, कॉग्स ये रहा, सेल्स ये रहा, जीपी आ जाएगा यहाँ से, सेल्स माइनस कॉग्स विच इज 1,60,000। 1,60,000 अपॉन 8,00,000 इंटू 100 20%। कैश सेल्स आपको दिया है और सबसे लास्ट में दिया है रेशियो ऑफ कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल्स। अगर कैश सेल्स 25,000 है, कैश सेल्स है 25,000 और कैश टू क्रेडिट सेल की रेशियो है 1:3, तो मतलब क्रेडिट सेल्स 75 होंगी, तो टोटल सेल्स कितनी होंगी, 1,00,000 होंगी। टोटल सेल्स कितनी हो गई, 1,00,000। टोटल सेल्स 1,00,000 आ गई। अब आपको परचेजेस दिया है, कैरेज रेट इनवर्ट्स दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, तो यहाँ से आप कॉग्स निकाल सकते हो। कॉग्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया सीधा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दे दी, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कम हुई है तो मतलब प्लस 10,000 आएगा क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है। परचेजेस कैश और क्रेडिट दोनों मिला के 15 प्लस 60 75 और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ट्स एंड वेजेस, कैरेज इनवर्ट्स 2,000 के एंड वेजेस 5,000 के। तो 85 एंड 92,000 के कॉग्स आ गए। इसमें से रिटर्न आउटवर्ड्स और माइनस करना है आपको, रिटर्न आउटवर्ड्स है 2,000 के, तो 95,000 के आगे कॉग्स। सेल्स टोटल 1,00,000 है, कॉग्स 95, तो जीपी कितना आ जाएगा 5,000। 5,000 अपॉन 1,00,000 5%। वेट, और क्या है इसमें, परचेजेस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 10, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 7,000, 85 60 plus 15 75, carriage inwards 2,000, wages, decrease in inventory। हाँ अच्छा ठीक तो है, 92 माइनस 2 90, 92 माइनस 2 इज 90। तो यहाँ पे 10,000, 10,000 on 1,00,000 10%। ये तब होता है जब आपकी माइंड स्पेस बहुत ज़्यादा भर जाती है, ठीक है। अभी मेरी एक फ्रेंड है वृंदा, उसने मुझे ये नया वर्ड सिखाया माइंड स्पेस, माइंड स्पेस क्लियर करनी बहुत ज़रूरी होती है। और क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री 5,00,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,00,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको 8 टाइम्स दिया हुआ है। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 करके आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, तो एवरेज इन्वेंट्री आपको यहाँ पे मिल गई 4,00,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, एवरेज इन्वेंट्री इज 4,00,000,
तो यहाँ से कॉग्स आ जाएगा आपके पास 32 लाख का। सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट, तो कॉस्ट का ही 25% है जीपी, 25% मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट इज 8 लाख, एंड यहाँ से आपको सेल्स मिल जाएगा 40 लाख। 8 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, ये भी 20%। Illustration 113. A trader carries an average inventory of 2 lakh. His inventory turnover ratio is 8 times. Inventory turnover ratio is again COGS upon average inventory. Inventory turnover ratio is 8 times and COGS नहीं, average inventory दिया है 2 लाख, तो COGS आ गया आपके पास 16 लाख। लिख देते हैं। He sells his goods at a profit of 25% of cost, तो इसी का 25% करना है। GP is 1/4 of 16 लाख प्लस 4 लाख, सेल्स आ गई आपकी 20 लाख। 4 लाख अपॉन 20 लाख, दिस इज अगेन 20%। इलस्ट्रेशन 114, एवरेज इन्वेंट्री दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, तो कॉग्स निकाल लेते हैं यहाँ से। बोलो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 times and average inventory is 1,60,000, तो कॉग्स आ गए यहाँ से 12,80,000। 12,80,000 is COGS। फिर आपको ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दी है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख एंड 6 टाइम्स। नेट क्रेडिट 12 लाख। ये आ गई नेट क्रेडिट सेल्स। अब कैश सेल्स इज 25% ऑफ नेट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स 3/4x होगा। 3/4 of total sales is 12 lakh and this is 16 lakh। टोटल सेल्स आ गई आपकी 16 लाख, ये टोटल सेल्स हो गई। एंड जीपी कहाँ है भाई? जीपी ये रहा, सेल्स माइनस कॉग्स करके 3.2 लाख का जीपी आ जाएगा। जीपी रेशो के लिए 3.2 लाख ऑन 3 लाख इंटू 100, ये भी 20%। इलस्ट्रेशन नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशो, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो के फॉर्मूलेस देख लो पहले। ऑपरेटिंग रेशो के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉग्स तो पता ही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 116, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 30 लाख है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12,50,000 है, जीपी आपको मिल गया एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको गिवन है। सिंपल, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, सेल्स गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, कुछ भी नहीं निकालना। इलस्ट्रेशन 117, कॉग्स गिवन है, कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके, कॉग्स है 6 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 40,000, 6 लाख प्लस 40,000, 6 लाख 40, एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8 लाख है, 6 लाख 40 अपॉन 8 लाख इंटू 100, दिस विल बी 80%। इलस्ट्रेशन 118 से देखते हैं।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,80,000 है एंड रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,80,000 और कॉस्ट पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। जीबी कितना दिया, 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो 1/5 ऑफ सेल्स। ये आ जाएगा यहाँ से 1,36,000। अब कॉग्स 6,80,000 की सेल्स है, 1,36,000 का जीपी है, दिस विल बी 5,44,000। 5,44,000 का कॉग्स आ गया, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर देंगे, दैट इज ऑफ 2,17,000। 1,44,000 के सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 73 के, 2,17,000। ऑपरेटिंग रेशियो is equals to operating cost upon sales into 100, and operating cost is COGS, which is 5,44,000 plus operating expense, which is 2,15,000 upon sales, which is 6,80,000, and it solve कर लें। illustration 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, जीपी ऑन कॉस्ट दिया है, 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो 1/5 ऑफ सेल्स होगा, जीपी इज 1/5 ऑफ सेल्स, 1/5 ऑफ 9 लाख, 1,80,000, ठीक है। कॉग्स आ गया यहाँ से 7,20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया 90 का, 7,20,000 प्लस 90 8,10,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई 8,10,000 अपॉन 9,00,000, 90% इज ऑपरेटिंग रेशियो। देन वी हैव ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, इलस्ट्रेशन 120, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्लस कॉग्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी गिवन है, 6,80,000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 80,000। कॉग्स कितना आ गया 6 लाख का, कॉग्स 6 लाख आ गया। अब जीपी इज 25%, जीपी 25% ऑफ सेल्स है तो 1/3 ऑफ कॉग्स हो जाएगा। बट हाँ ठीक है, 2 लाख जीपी हो गया, सेल्स हमको मिल गई 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख, 8 लाख सेल्स हमको ढूंढनी थी, 8 लाख सेल्स आ गई। ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आपको गिवन है 6,80,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 85%। इलस्ट्रेशन 121, वन ऑफ द वेरी इजी इलस्ट्रेशंस, क्योंकि सब कुछ इसमें गिवन ही होता है, जब पूरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही दे दिया तो वहां से तो आप जो निकालना चाहो निकाल सकते हो। कॉग्स नेट सेल्स ऊपर गिवन ही है 20 लाख की, सबसे ऊपर कॉग्स के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज 11,25,000 प्लस 50, ये कॉग्स हो गए 11,75,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और फाइनेंस कॉस्ट, इनमें से कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता। अदर एक्सपेंसेस जो 1,70,000 के अदर एक्सपेंसेस हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन 1,70,000 and employee benefit expenses of 30,000, these will be included in other expenses, finance cost exclude होगा बस। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए कॉग्स विच इज 11,75,000 प्लस 30,000 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस 1,70,000 अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस,
फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता, क्योंकि CFS पढ़ा हमने, फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंसिंग का पार्ट होता है और बाकी दोनों चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होती है। हाँ जी, हाँ जी, कॉग्स के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और चेंज इन इन्वेंट्री ऐड करते हैं, ठीक है, परचेजेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो यहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग रेशियो खत्म होती है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए फॉर्मुलेस चेक कर लेंगे एक बारी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के दो फॉर्मुले होते हैं, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सेल्स दे रखे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे और जीपी दे रखे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ इलस्ट्रेशन 125, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है एंड जीपी दिया है 25% ऑफ कॉस्ट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना गिवन है? बेटा 125 कर रहे हैं। And GP is 1/4 of cost, which is 1/5 of sales. प्री बोर्ड के बीच में होगा वह कोई बात नहीं, रख सकते, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। कब है, डेट क्या है? कोई बात देख लेंगे। जीपी इज 1/5 ऑफ सेल्स। नाउ अब जीपी आपको मिल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस विच इज 22,500। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 67,500 अपॉन सेल्स इनटू 100। इलस्ट्रेशन 126, ऑपरेटिंग कॉस्ट दी है एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए हैं। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये आपको पता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,80,000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 40,000। कॉग्स आ गया 6,40,000, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। जीपी 20% दिया हुआ है आपको सेल्स पे, तो जीपी इज 1/5 ऑफ सेल्स, क्या होगा 1/4 ऑफ कॉस्ट। इसका 1/4 करेंगे, जीपी आ जाएगा 1,60,000 एंड फिर यहाँ से सेल्स आ जाएगा 8 लाख। सेल्स 8 लाख, जीपी गिवन है आपको। जीपी माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जीपी 1,60,000 माइनस 40,000, 1,20,000 आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स डिवाइड करके यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलो अब नेक्स्ट रेशियो है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए फॉर्मूला तो सिंपल ही है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? जीपी में बेटा जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम मिल रही है आपको वो प्लस कर देंगे और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। वैसे एक्सपेंसेस की एक छोटी सी क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपेंसेस ब्रॉडली क्लासिफाइड है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट फिर फर्दर क्लासिफाइड है ऑपरेटिंग एक्सपेंस
और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों आते हैं। ठीक है, आओ करके देखें इलस्ट्रेशन 128। Gross profit ratio of a company is 25%. GP is 1/4 of sales. If cash sales were 2 lakh and credit sales were 90% of total sales. तो मतलब कैश सेल्स 10% है, कैश सेल्स 2 लाख है और क्रेडिट सेल्स 90% ऑफ टोटल सेल्स है। दैट मीन्स जो कैश सेल्स है वो 10% है, तो टोटल सेल्स हो जाएंगी, टोटल सेल्स 20 लाख। तो जीपी कितना हो जाएगा 5 लाख, 1/4 ऑफ सेल्स। जीपी 5 लाख हो गया। अब इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, बस वो माइनस करने हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। 5 lakh minus indirect expenses, that is of 20,000, 4,80,000 की नेट प्रॉफिट अपॉन 20 लाख की टोटल सेल्स इनटू 100, 24%। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारी परसेंटेज में निकलती हैं। 129 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस इनकम्स ऐड। तो 129 में नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जीपी में से सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जीपी में से कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस मत कर देना, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी डिडक्टेड ही होते हैं। तो सैलरी एंड वेजेस माइनस होगा, 10,000 माइनस होगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड 5,000 का इंटरेस्ट। 10,000 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड 5,000 का इंटरेस्ट, और प्लस करेंगे रेंट एज अ इनकम जो आपको मिल रही है 60,000। तो यू विल नोटिस 60 ही माइनस हो रहा है, 60 ही प्लस हो रहा है। तो जीपी इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा विच इज 2 लाख। नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2 लाख। नेट प्रॉफिट 2 लाख है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5 लाख आपको दिया हुआ, 2 लाख अपॉन 5 लाख इनटू 100 दैट इज 40%। लास्ट रेशियो है, लास्ट क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट रेशियो का। बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा ट्रिकी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8 लाख, जीपी इज 1/4। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8 लाख हो गया, जीपी 1/4 ऑफ सेल्स हो गया, जीपी आ गया आपके पास 2 लाख का, एंड कॉग्स आ गई 6 लाख। अब आपको ऑपरेटिंग रेशियो दी है 90%। ऑपरेटिंग रेशियो अगर 90% है तो 90% ऑफ सेल्स करेंगे, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी 90% ऑफ सेल्स विच इज 7,20,000। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 7,20,000, कॉग्स इज 6 लाख, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ से आपका कितना कैलकुलेट होकर आ जाएगा 1,20,000। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या चीज नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,20,000 आ गया, गिवन नहीं था ना, फाइंड आउट किया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4,000 गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स 44,000 गिवन है। तो यहाँ से नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जीपी में से हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एंड ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जीपी 2 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,20,000 आया है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 44,000 है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज 44,000 एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4,000। ठीक है, 44 माइनस 4 40 एंड दिस इज -80, तो ये आ गया 1,20,000 नेट प्रॉफिट। 1,20,000 का नेट प्रॉफिट अपॉन 8 लाख की सेल्स, 1,20,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100 दैट विल बी 15%। तो यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी खत्म होती हैं। लास्ट रेशियो है, उसका फॉर्मूला बताता हूँ, खुद कर सकते हो उसमें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं पहले ही। एक पीबीआईटी है, पीबीआईटी कैसे निकालते सकते हैं आप देख सकते हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से, और अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड करना होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड के भी 3 फॉर्मूले,
हमने डिस्कस किए हैं, रेशियोज के पूरे चैप्टर में हम निकालते ही आए हैं। तो PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसकी भी इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करो, डाउट्स हो तो आप पूछ लेना ऑफलाइन क्लास में। तो यहाँ पे हमारा रेशियोज चैप्टर होता है कंप्लीट।